बिहार में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इससे आम लोगों में डर का माहौल बन गया है। पिछले एक हफ्ते में राज्य में हत्या के 17 मामले सामने आए हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। इन घटनाओं पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और उनके सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पटना में वकील को गोली मारी गई, वैशाली में एक लड़की की हत्या हुई, परसा में शिक्षक को गोली मार दी गई। सीएम बीमार है और राज्य लाचार हो चुका है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो अपराध को रोकने की जिम्मेवारी ले। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। या अपनी गलती माने। उन्होंने पटना में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो सत्ताधारी दल के नेता भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर भी तंज कसा और पूछा कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। बिहार में हाल ही में हुए आपराधिक घटनाएं। रविवार को सीतामढ़ी में राघव प्रसाद की हत्या कर दी गई। उसी दिन पटना में एक वकील पर फायरिंग की गई। शनिवार को नालंदा में पीएमसीएच की नर्स सुशीला देवी को गोली मार दी गई। पटना में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट को बाइक सवार हमलावरों ने 4 गोलियां मारी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ दिन पहले पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि चुनाव से पहले राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई संगठित अपराधी नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए डर फैला रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत है कि पटना, सीतामढ़ी, नालंदा, वैशाली और शेखपुरा जैसे जिलों में हाल ही में लगातार हत्या और फायरिंग की घटनाएं हुई है। इससे लोगों में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि अपराधी बिना डर के खुलेआम वारदात कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। नीतीश कुमार लंबे समय से सीएम है, लेकिन हाल ही की घटनाएं दिखा रही है कि चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता तय करेगी कि वो नीतीश पर भरोसा बनाए रखती है या बदलाव चाहती है। बिहार में बढ़ते अपराध और सरकार की ओर से उसे रोकने की कोशिशों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष हमलावर है और जनता डरी हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस माहौल को कैसे संभालती है और जनता को भरोसा जीत पाती है या नहीं।